बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इंसाफ होता रहा है अडयाला जेल में। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि अल कादर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दिया गया, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो इसमें करप्शन की बात नहीं आ सकती, तो 190 मिलियन पाउंड केस का इसको नाम दिया गया। और इस केस का जो फाइनल आर्गुमेंट्स थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं और ये कंप्लीट हुए हैं रात को। पहले नंबर पर इस डिटेल में जाने से पहले कि इस केस में कौन सी शख्सियत है जिसको बुलाना जरूरी था और उसके बगैर ही फैसला किया जा रहा है, इस केस के कौन से फैक्ट्स हैं जो अवाम के सामने नहीं आने देते और नाजायज इख्तियारात के नाजायज जो इस्तेमाल है उसकी तरफ लेकर जाया जाता है। लेकिन बात यह है, रात का ट्रायल वो किसी पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि जुल्म करने के लिए 24 घंटे और इंसाफ के लिए सिर्फ 8 घंटे। वो जो पाकिस्तान की पुरानी पंजाबी फिल्म का डायलॉग है, इसको अब गलत साबित कर दिया गया है। अब इंसाफ भी सारी रात होता है और हमने ये देखा है, पिछले हम तकरीबन 10 अप्रैल से देख रहे हैं कि जब भी इंसाफ हुआ रात को अदालतें खुली, ये इमरान खान के खिलाफ ही खुली। वो चाहे तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग का मामला हो और सुप्रीम कोर्ट का रात के 12 बजे खुलना हो, वो चाहे साइफर केस का फैसला हो, इद्दत केस का फैसला हो, अडयाला जेल का फैसला हो, जब भी इंसाफ हुआ रात को इमरान खान के खिलाफ ही हुआ। अब तक हम ये देखते आ रहे हैं, बहरहाल आज भी। लेकिन उससे पहले साइफर केस का फैसला आया, इद्दत में निकाह केस का फैसला आया, तो शाखाना का फैसला आया और बाकी फैसला जात आते रहे। तो इन सभी केसेस में आला अदलिया ने मीन्स दरबाए के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रात को किए गए ट्रायल पर सवालात उठाए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि किसी मुल्ज़म का रात को ट्रायल किया गया और रातों रात सजा भी सुना दी गई। तो एक बार फिर से इस केस में ऐसी क्या जल्दी थी 190 मिलियन पाउंड केस में कि रात को दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस केस की समाअत चलती रही, जबकि दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम है, वकला टीम है, खान साहब और बुशरा बीबी के जो वकला हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि बाकी के दलाइल हम अगली डेट पे मुकम्मल कर लेंगे। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आज हर सूरत में दलाइल मुकम्मल होने चाहिए और उन्होंने दलाइल मुकम्मल करवाए, बावजूद इसके कि शदीद सर्दी थी उस वक्त उस जेल में। और उसके साथ जब ये दलाइल हो रहे थे तो मीडिया ये बताता है, मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि खान साहब ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार और मुतमिन बैठे थे कि ऐसे उनको पता है कि सजा ही होनी है, तो शायद ये सजा हो भी जाए। फैसला जज साहब ने लिखना है, देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन ये इस केस का फैसला सुनाने की जो तारीख है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 24 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 23 दिसंबर को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जब 23 दिसंबर को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा तो उस वक्त अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील जानी हुई तो अगले 15 दिन मतलब कि 8 जनवरी तक ये अपील नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां होंगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज फैसला नहीं सुनाया गया, दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, कल किए थे प्रोसिक्यूशन ने, आज करवाए हैं पीटीआई से जबरदस्ती जज साहब ने जिद करके, और ना तो कल की ना परसों की, मतलब कि अभी 3 वर्किंग डेज हैं, इनमें कोई डेट नहीं रखी जज साहब ने, सीधी डेट रखी है 23 की। वो तकरीबन पिछले टाइम जाकर या शाम के वक्त ये फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद अगले दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां, अगले 15 दिन तक अपील फाइल नहीं हो सके। अब आते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट
कौन सी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी जो इस केस में जिसका मौजूद होना जरूरी था और उसको नहीं बुलाया गया, और वो शख्सियत थी मलिक रियाज। मलिक रियाज जिसकी वो 190 मिलियन पाउंड रकम थी मुबैना तौर पर। मलिक रियाज जिसने मुबैना तौर पर करप्शन की थी, जो इस केस में मेन मुलजम था, उसको बुलाया ही नहीं गया। अगर वो बुलाया, वो नहीं आए, तो वो जनाब उसके आए बगैर ही इस केस का फैसला सुनाया जा रहा है। अगर मलिक रियाज आते तो इस केस का फैसला शायद चेंज होता, लेकिन क्योंकि टारगेट इस वक्त इमरान खान है, इमरान खान टारगेट चल रहे हैं। हमारी अदालतों ने आज ही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सादा सी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने भुट्टो रेफरेंस का जो फैसला था उस पर अपना नोट जारी किया है, और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, फेयर ट्रायल की बात की है। और फेयर ट्रायल की बात करते करते कहते हैं कि 40 साल से का अरसा हुआ है कि इस वक्त के साबिक वजीर आजम को फेयर ट्रायल ना मिलने की वजह से फांसी चढ़ा दिया गया, जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और उन्होंने कहा कि भुट्टो केस हमारे लिए मिसाल है कि सियासी दबाव की वजह से जुडिशरी किस तरह से इस्तेमाल होती है। तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, जैसे याहिया अफरीदी से मेरा ये सवाल है, अवाम का ये सवाल है कि अगर 40 साल पहले की गई नाइंसाफी को आप नाइंसाफी समझते हैं, तो आज भी बिल्कुल सेम सिचुएशन आपकी आंखों के सामने चल रही है, इसको ही रोक लें। बहरहाल रात का ट्रायल एक बार फिर से सजा तैयार है। अब ये सजा होती है, ये जजा होती है, ये तो 23 दिसंबर को पीर वाले दिन इल्म हो ही जाएगा सभी को। लेकिन मुबैना जो चांसेस है, ज्यादा चांसेस यही है कि सजा हो जाएगी। और मजीद मैं आपको बताता चलूं कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील जाएगी, अपील पर आर्गूमेंट्स होंगे, तो स्टार्ट में ही या तो ये सजा सस्पेंड कर दी जाएगी, अगर नहीं तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर फैसला करके इस केस में बरियत हो जाएगी। ये केस के मेरिट्स हैं। अब तक के लिए इतना ही है कि जो लग रहा था कि आज शायद जज साहब सजा सुना देंगे, उन्होंने आज सजा नहीं सुनाई है, बल्कि जिद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला से आर्गूमेंट्स कंप्लीट करवा लिए हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डेट पे क्या होता है, सजा होती है या नहीं होती है। बहरहाल इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार हैं सजा के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी दबाव, सऊदी अरब की एंट्री, यूएई की एंट्री, मुज़ाकरात और अयाज सादक की ऑफर मुज़ाकरात के लिए, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। वक्त देने का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।